गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपके द्विघात समीकरण का लास्ट क्लास। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे मैं आज लास्ट से शुरू कर रहा हूं। आपका एक्सरसाइज नंबर चल रहा है 4.5। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 40। एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण 3 करड़ी में 10 सेंटीमीटर है। यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 2 गुना किया जाए तो नए विकर्ण की लंबाई 9 करड़ी में 5 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों जरा ध्यान से देखना। 3 करड़ी में 10 सेंटीमीटर ये विकर्ण है। अब अगर हम इसको x मान लें एक भुजा को, तो दूसरी भुजा कितनी होगी? 3 करड़ी में 10 का होल वर्ग बराबर x स्क्वायर धन bc स्क्वायर। 3 3 का 9 दहाई में 90 बराबर x स्क्वायर धन bc स्क्वायर, यानी 90 माइनस x स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर, या bc इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 90 माइनस x स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 90 माइनस x स्क्वायर। अब दूसरी शर्त क्या है? यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, प्रश्नानुसार छोटी भुजा को अगर हम ये माने तो 3 गुना माने 3x का वर्ग हो गया, और इसको 2 गुना का मतलब 2 करड़ी में 90 माइनस x का होल वर्ग कर दिया जाए x स्क्वायर का, तो अब विकर्ण जो बनता है 9 करड़ी में 5 मतलब 9 करड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा। ऐसी शर्त है हमारी। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। 9x स्क्वायर धन 2 दूनी 4, 90 माइनस x स्क्वायर, ये करड़ी हट गया, 9 9 81 गुणे 5, 9x स्क्वायर धन 9 चौका 36 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 5 एकम 5 बटे 40, ये 5x स्क्वायर एंड x का तो कोई टर्म है नहीं, तो प्लस 360 माइनस 405 बराबर 0, यानी 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 हो गया और 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा बराबर 0, यानी 5x स्क्वायर बराबर 45, x स्क्वायर बराबर 45 बटे 5, 5 9 45, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 cm। अब माइनस इसलिए नहीं लेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम ऋणात्मक नहीं लेते। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भुजा कितनी हो गई? 90 माइनस 3 3 का 9 यानी 81 बराबर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। और ये तो ऑलरेडी आपको दिया ही है। अतः छोटी भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा हो गई करड़ी में 90 माइनस 3 3 का 9 81 बराबर 9 सेंटीमीटर, और कर्ण तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 3 करड़ी में 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 40 का ये संपूर्ण हल है। आप इस फिगर की सहायता से अगर भुजा निकालेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा। आइए प्रश्न नंबर 39 पे आइए चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 39, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो चूंकि अंकों का योग 9, ये बात ध्यान में रखिएगा। अंकों का योग 8,
ये संख्या का योग नहीं है, अंकों का योग है। तो अगर हम इकाई के अंक को x मान ले, माना इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक कितना होगा? दहाई का अंक हो जाएगा 8 ऋण x। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक माने 8 ऋण x और धन इकाई का अंक यानी 80 ऋण 10x धन x माने 80 ऋण 9x। ये संख्या बन गई हमारी। शर्त में आइए, उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। प्रश्नानुसार अंकों को आप पलट दीजिए। 10 गुणे x धन 8 ऋण x ऐसे। तो यह संख्या मूल संख्या से क्या दिया है? अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम। ये 18 कम है तो इसमें से आप 18 घटा दीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए 10x से 1x निकला 9x और धन 8 और ये आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 62 माइनस 9x। 9x को इधर लाइए तो ये जुट के होगा 18x और 62 धन ऋण 8 हो जाएगा ये और 4 54 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 54 बटे 18, 18 36, 18 3 54। x का मान 3 आ गया, यानी इकाई का अंक कितना आया? इकाई का अंक आ गया 3। इसलिए दहाई का अंक कितना आएगा? 8 ऋण 3 बराबर 5। इसलिए संख्या कितनी होगी? 10 गुणे 5 धन 3 बराबर 50 धन 3 बराबर 53। ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर ये 39 है, ये है आपका आंसर। अब आप इसमें देखिए तो कहीं द्विघात समीकरण बना ही नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन में सॉल्व हो गया। 1 वेरिएबल कक्षा 9 में जो आप क्लास ऑफ 9 में पढ़े हैं, एक चर राशि का रेखीय समीकरण, वही प्रश्न है। जैसे सॉल्व हो जाए आप सॉल्व करिए। 38 में आइए, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 संख्या ज्ञात कीजिए। कल विषम का मैंने एक बताया था, आज सम का एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप देख लीजिए। सम को हमेशा 2x मानते हैं। माना पहली सम संख्या बराबर 2x, इसलिए दूसरी सम संख्या क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 2। प्रश्न है वर्गों का योग। प्रश्नानुसार 2x का वर्ग धन बराबर 340, 2 दूनी 4x स्क्वायर धन 2 दूनी 4x स्क्वायर धन 4 धन 8x बराबर 340। पहले तो आप चाहिए तो भाग दे दीजिए 4 से, तो कट जाएगा x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 1 धन 2x बराबर 4 बटे 32 और 4 25 20, यानी 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण 85 बराबर 0। 2x स्क्वायर धन 2x ऋण 84 बराबर 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो x माइनस 42 0। 7 6 42 फैक्टर कर लीजिए। 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे तो x धन 7x ऋण 6 बराबर 0। यहाँ आएंगे यदि x धन 7 बराबर 0, देयरफॉर x इक्वल टू -7 नॉट पॉसिबल। और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। x क्या हमने माना? अब देखिए, इसलिए पहली संख्या, पहली सम संख्या कितनी हो गई? 2 गुणे 6 12। दूसरी क्रमागत सम संख्या
ये कितनी हो गई 2 गुणे 6 धन 2 12 2 कितना हुआ 14। ये आपके आंसर है 12 और 14। 38 हो गया। 37 संख्या 7 के दो क्रमागत गुणज के वर्गों का योग इतना है, गुणज ज्ञात कीजिए। 7 के मतलब ऐसी संख्या, मान लीजिए पहली संख्या 7x है, हमने मान लिया 7x में 7 से भाग देंगे तो कट ही जाएगा, तो दूसरी संख्या जो होगी वो 7 अधिक होगी, यानी 7x धन 7 हो जाएगा बच्चों। देखिए इसको, माना पहली संख्या 7x है, माना पहली संख्या 7x है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, आप ध्यान से देखिए। इसलिए दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 7x धन 7। ये क्रमागत भी होंगे और 7 से कटेंगे भी। अब प्रश्न है कि वर्गों का योग 637 है, तो प्रश्नानुसार 7x का होल वर्ग, 7x धन 7 का होल वर्ग 637। अब आप 7 सत्ते 49 x स्क्वायर, 49 x स्क्वायर धन 49 माइनस का 7 सत्ते 49 दूनी 98x बराबर 637। तो जरा चेक करिए, 7 पहले 7 से भाग दीजिए, 7x स्क्वायर पहले ऐड कर लो, 49 दूनी 98 धन 98x धन 49 637। अब 7 से भाग दो तो 14x स्क्वायर, 14x 7 7 9 63 91, फिर 7 से भाग दो, 2x स्क्वायर 2x धन 1 7 13 7 91, पक्षांतर करिए, 2x धन 1 ऋण 13 बराबर 0, 2x स्क्वायर धन 2x ऋण 12 0, फिर 2 से भाग दीजिए, x स्क्वायर धन x ऋण 6 0। अब फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर धन 3x माइनस 2x ऋण 6 बराबर 0, यानी x धन 3 एक कोष्ठ में, x ऋण 2 एक कोष्ठ में आया। यदि x धन 3 को 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 3 नॉट पॉसिबल आएगा, और यदि x माइनस 2 0 है तो x बराबर 2 आया। यानी पहली प्रथम 7 की गुणज संख्या हो गई 7 गुणे 2 बराबर 14, और दूसरी कितनी हो गई 14 में 7 जोड़ दीजिए 21। ये आपका आंसर है, यानी 14 और 21 के वर्गों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा आपका 637। और इस तरह मुझे लगता है 36वां क्वेश्चन तो मैंने कल किया था, और काफी क्वेश्चन इसमें बच्चों हो गए हैं। तो अब मैं इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ। आप लोग इसको अच्छे से कर डालिए, काफी कुछ कर लिया गया है। और कल से यानी मंडे से मैं अर्थमेटिक शुरू करूंगा, और बाकी जैसा इंफॉर्मेशन होगा हम आपको देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना काम करेंगे। धन्यवाद।